भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरपूर प्रयत्न करें। आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन हम लोगों ने उस मनुष्य शरीर को कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। एक एक शब्द पर गहराई से सुनिएगा। कल से मैंने फिर दोबारा आपके साथ वो चर्चा चालू की कि धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने। ये 21 दिन पहले सत्संग हो चुका था। 1 मास का धनुर्मास आने की वजह से इसकी चर्चा रोकनी पड़ी थी। फिर आपके साथ उसी चर्चा को कल से फिर शुरू किया गया। हमारा धन्य जीवन कब होगा? जब हम स्व को पहचाने और स्व के अर्थ को पहचाने। हमने बहुत डिटेल में आपके साथ कल भी चर्चा की कि स्व माने आत्मा, और आत्मा का उद्देश्य केवल भगवत प्रेम है, जिसे अनेक संत महात्माओं ने अपने अपने शब्दों से हमें समझाने का प्रयत्न किया। लेकिन हम लोगों ने सुना, ऐसा नहीं कि हमने सुना नहीं संत महात्माओं को, लेकिन हमने बुरा नहीं मानेंगे, माना नहीं। जाना जरूर, लेकिन माना नहीं। मानने का मतलब है केवल भगवत प्रेम ही जीवन का सार है। असली अर्थ क्या है? अगर कल भी मैंने आपको नटशेल में कहा था, अगर स्व माने शरीर है तो हमारा उद्देश्य भी संसार ही होगा, हमारा अर्थ संसार होगा। अगर स्व माने आत्मा है, जो कि सत्य है, हम आत्मा हैं, आत्मज्ञान होते ही बिना किसी के लिखाए पढ़ाए अपने आप मन में जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा भगवान को पाने की होगी। इसी पर चर्चा करते करते कल हमने आपसे निवेदन किया
कि अब आप साधारण बातों पर ध्यान दीजिए तो आपके काम किए, अर्थात भक्ति से भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। एक भक्ति हमको करनी है जिसे अभिधेय कहा गया। हमने कल कहा था कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन शब्द आपसे बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। संबंध केवल भगवान से, अभिधेय भगवान की भक्ति, अब प्रयोजन भगवान का प्रेम, बस। बार बार कह रहा हूं, साधना जो भक्ति करनी है बस उसको समझना है। हमको और ज्ञान भूल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ सकता। असली साधना क्या है? अब लोगों के मन में देखिएगा, ऐसा कोई संसार में संत महात्मा नहीं आया जो अपने शिष्यों से साधना नहीं कराता, साधना के मार्ग पर नहीं चलाता। सब चलाते हैं। जब साधना का मार्ग वो क्या है? गौरांग महाप्रभु ने, कल मैंने आपसे चलते चलते निवेदन किया था, हमको क्या करना है? भक्ति संबंधी ज्ञान जितना आवश्यक है वो पक्के तौर से सदा रहना चाहिए। क्या हमारा स्वरूप क्या है? हमने शब्दों में तो सुन लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन माना नहीं। माना अपने को पुरुष और स्त्री ही है। माना कि जब तक नहीं जाना था नहीं माना था। जब आपको ये पता चल गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, अब इसके बावजूद भी नहीं मानना चाहते, इसके बावजूद भी शरीर मानते हैं, संसार में ही अपनापन करते हैं, तो हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं। तो पहली चीज, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है, निष्कामता क्या है और अन्यता क्या है। ये सब बातें हमने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। अगर हम इन चारों चीजों को समझ लें, और मैंने आपसे कल निवेदन किया था, वो भक्ति क्या है, वो भक्ति क्या है जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं, प्रेम मिलता है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं हम भगवान को नहीं पाना चाहते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मत पाओ। तुम सुख पाना चाहते हो? बोले हाँ। आनंद पाना चाहते हो? हाँ। आप हैप्पीनेस चाहते हो? हाँ। ये सब भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। आनंद और भगवान दो नहीं हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में ही आनंद है। गलत। भगवान ही आनंद है, भगवान में आनंद नहीं। भगवान ही आनंद है, भगवान ही हैप्पीनेस है। बहुत से लोग भगवान को नहीं पाना चाहते। कोई बात नहीं, मत पाइए, लेकिन क्या पाना चाहते हो? हमने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, हम सब अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या पाना चाहता हूं। वो इतनी सी बात है। आपको अपने प्रश्नों का हल अपने आप समझ आने लगेगा। और मैंने क्या अब तक पाया है? अक्सर लोग कहते हैं मैंने 50 करोड़, मैंने 100 करोड़, मैंने 1000 करोड़। इसे आप धन समझ रहे हैं? अगर ये धन है, धन तो उसे कहते हैं जो कमाई आपके साथ जाए, वो धन है। जो कमा करके यहीं छोड़ जाए वो धन नहीं है, वो तो बेईमानी है।
यही अज्ञानता अनंत जन्मों में हम लोग नहीं समझ पाए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बहुत एकाग्रचित होकर अगर हम सुनेंगे तो असली जीवन का मकसद समझ पाएंगे। और आप सत्संग में भगवान की कृपा से आए और आप भगवान का प्रेम, सुख, आनंद, अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बस कुछ देर, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिएगा कि जितनी भी साधनाएं हैं उनका मूल सार तत्व मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए कहत कठिन समझत कठिन। भक्ति क्या है? जिसके द्वारा भगवान मिलेंगे उसका नाम है साधना भक्ति। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। साधना भक्ति, भक्ति यानी करने वाली भक्ति। वो भक्ति बहुत प्रकार की होती है। हमारे नारद जी ने उस भक्ति के 84 सूत्र बनाए। भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति बनाई। सुखदेव परमहंस ने 3 प्रकार की भक्ति बताई। और सभी वैष्णव आचार्यों ने उस नवदा भक्ति को अपने जीवन में उतारने का, अपने शिष्यों को बताने का प्रयत्न किया। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। लेकिन मैं आप सब भक्तों का ध्यान, क्योंकि कलयुग में 9 प्रकार की भक्ति, अरे बाबा, असंभव है। करें तो बहुत अच्छा है। क्यों? सुखदेव परमहंस ने कहा कि 3 प्रकार की भक्ति कर लो। वो 3 प्रकार की भक्ति क्या कहा? जो हम रोज आपके साथ करते हैं। श्रवणम भक्ति, सुनना, ये भी भक्ति है। जब हम किसी संत महात्मा को सुनते हैं उसी को श्रवण भक्ति कहते हैं। नंबर 2, कीर्तनम भक्ति। जब आप भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और तीसरी होती है स्मरण भक्ति। आप जो भक्त लोग नोट करना चाहें वो लिख लें। सुमिरन प्राण है भक्ति का। सुमिरन भक्ति का प्राण है। वो कैसे प्राण है? मैं सुन रहा हूं, आत्मा बन के सुन रहा हूं या शरीर बन के सुन रहा हूं, और मैं इस समय भगवान का ध्यान करके सुन रहा हूं या अपने को शरीर मान के सुन रहा हूं। मैंने अनेक बार आपसे कहा कि मैं आपके शरीर को सत्संग नहीं सुनाना चाहता। आत्मा इसकी श्रोता बनी है। ये आत्मा का भोजन है। मैंने अपने सरल शब्दों में ये भी प्रयत्न किया, जैसे शरीर का भोजन मुख से अंदर जाता है, ऐसे ही आत्मा का भोजन श्रवण करने से, कानों से अंदर जाता है। इसी नवदा भक्ति पर अधिक जोर दिया गया। ये 9 प्रकार की साधना भक्ति है जो सर्वप्रथम हमको करानी है, करनी है। अब ध्यान दीजिएगा। यहां आकर के बहुत से संत महात्मा इसकी व्याख्या डिटेल में नहीं कर पाते, बल्कि मैं तो बहुत छोटा सा अपने आप को सेवक और दास मानता हूं। मैं आपको बताऊं,
50% संत महात्मा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि साधना से भगवान नहीं मिलते, वो केवल साधना करा के छोड़ देते हैं। साधना से भगवान नहीं मिलते, फिर आप हमसे साधना क्यों कराने की बात करते हो? ये प्रश्न पैदा होता है कि सारे संत महात्मा अपने शिष्यों से साधना कराते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेम प्राप्त करने के लिए तो क्या साधना भक्ति से प्रेम मिलेगा? ये प्रश्न पैदा होता है। साधना क्यों कराई जाती है? प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो क्या साधना से प्रेम मिलेगा? बहुत मोटे शब्दों में नोट करो, आपके भी काम आएगा और आपके आने वाले परिवार के जब भी कभी कोई पढ़ेगा, अंडरलाइन करके 4 बार नोट करो, साधना भक्ति से प्रेम नहीं मिलेगा। साधना भक्ति से प्रेम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको साधना भक्ति पैदा करेगी। प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है। ध्यान दो, क्यों? क्योंकि प्रेम है दिव्य और साधना है माइक। माइक साधना से दिव्य वस्तु नहीं मिल सकती। जैसे बीज से अंकुर पैदा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। ये पेड़ किससे बना? आप कहोगे बीज से बना। ऐसे साधना भक्ति से प्रेम बनेगा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना कि प्रेम नित्य सिद्ध वस्तु है। किसी साधना से भगवान का प्रेम नहीं मिलता। इसी बात को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 50% संत महात्मा तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ये तो मेरे गुरु की, संत महात्माओं की और आप पुण्य आत्माओं की कृपा से मैं अपने सरल शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूं। साधना भक्ति क्या बनाएगी उसको? वो दिव्य प्रेम है, वो चेतन प्रेम है। अनंत कोटि कल्प कोई आंसू बहाता रहे, अपना आंख फोड़ ले, इससे क्या मतलब? प्रेम लिखो, लादनी शक्ति का सार मूलभूत तत्व है। आलादनी एलाद है, उससे आपके इस जड़ प्राकृत अंतःकरण से कोई संबंध नहीं है। शरीर अंतःकरण, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, ये स्थूल शरीर भी सूक्ष्म, ये भी प्राकृतिक है। और प्रेम भगवान का दिव्य है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे शेरनी की दूध को आप सोने के पात्र में रख सकते हो और कोई पात्र नहीं जिसमें शेरनी का दूध रखा जा सके, बिल्कुल इसी प्रकार से वो दिव्य प्रेम और इस माइक शरीर में, माइक अंतःकरण में नहीं आ सकता। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि फिर ये सारे संत महात्मा साधना कराते क्यों हैं? हमारे महाराज जी भी 1 मास की साधना कराते थे। बहुत से संत महात्मा 15 दिन की, 1 सप्ताह की साधना कराते हैं। लेकिन इसका कोई कारण है। मैंने कहा साधना से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन साधना कंपलसरी है।
ऐसा समझिएगा। अंतःकरण से कोई संबंध नहीं है, वो इसमें ठहर ही नहीं सकता, आधार ही नहीं है उसका। जिसमें नीचे की पैंदी गायब हो जाए उस बर्तन में दूध नहीं ठहर सकता। तो प्रेम लिखो, प्रेम नाम की वस्तु पैदा नहीं होती, किसी साधना से प्रेम पैदा नहीं होता। साधना भक्ति से, तो साधना भक्ति क्यों की जाती है, ये प्रश्न मैं आज आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन किया था, पूरी ताकत लगाकर एकाग्रचित होकर सुनेंगे। अगर आपने 1 मिनट भी अपने मन को इधर से उधर लगाया या सुनते समय अपनी बुद्धि लगाई, तो आप उस लक्ष्य से भटक जाएंगे जो मैं आपके अंतःकरण में डालना चाहता हूं। जब प्रेम कृपा साध्य है, साधन साध्य है ही नहीं, तो साधना भक्ति क्यों करवा रहे हैं सारे संत महात्मा। भगवान या महापुरुष को दे दें, सीधे सीधे छुट्टी कर दें। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ये कृपा साध्य है, कृपा सिद्ध है भगवत प्रेम, तो दे दो ना, फिर साधना क्यों करा रहे हो। अब आप एक चीज नोट कीजिए, हम जितनी भी साधना करते हैं उनसे केवल हमारा पात्र तैयार होता है, अंतःकरण तैयार होता है। अंतःकरण तैयार होगा, पात्र तैयार होगा, रट लो इस बात को। आप बताइए, कोई भी संत महात्मा प्रेम दे तो कहां दे। इसकी मिसाल बता रहा हूं। जब अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप तो मेरी हम उम्र हो, मेरे रिश्तेदार हो, आप कह रहे हो मैं भगवान हूं, मैं आपको भगवान कैसे मान लूं। तो भगवान ने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, तू इन प्राकृतिक आंखों से मुझे नहीं देख सकता। अब हमारी प्राकृतिक आंखें हैं, प्राकृतिक मन है, प्राकृतिक बुद्धि है, प्राकृतिक अंतःकरण है। तो क्या कहा कि आप मेरे को दिव्य दृष्टि दे दीजिए। ये कृपा भगवान ने की, ध्यान दीजिएगा, भगवान ने की अर्जुन के ऊपर। और जैसे ही दिव्य दृष्टि दी, उसने वही कृष्ण, वही अर्जुन जब भगवान को देखा तो उसकी घिघी बंद गई, रोने लगा, नहीं प्रभु मैं नहीं देख सकता आपको, इतना विराट स्वरूप आपका, आप वापस मेरे सखा बन जाओ। ये तो भगवान ने कृपा की, उसी में कांप गया। तो ये जितने भी संत महात्मा संसार में साधना कराते हैं, उससे अंतःकरण लिखो दिव्य बनता है। जब तक अंतःकरण दिव्य नहीं बनेगा तो दिव्य प्रेम ठहरेगा कहां। हमें क्या करना है, केवल अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, हमारा इतना काम है। फिर गुरु हम पे कृपा करे या भगवान हम पे कृपा करें, फिर कृपा होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप पे कृपा ना हो सके। ये मैं आपको नटशैल में बता रहा हूं, अभी इससे आगे और बड़ी चर्चा होने वाली है। तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा